औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एजुकेशनल और अवेयरनेस वाली वीडियोस के सिलसिले में फार्मासिस्ट अब्दुल्ला एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज की वीडियो लेक्चर में एक ऐसी बेस्ट सप्लीमेंट वाले टेबलेट के बारे में शेयर करने वाला हूँ जो मोस्ट कॉमन प्रिस्क्राइब और मुख्तलिफ डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब कर देते और इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। और टेबलेट है ओस्नेट डी टेबलेट। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे ओस्नेट डी टेबलेट के जो तफसीली मालूमात है कि ओस्नेट डी टेबलेट होती क्या है, ओस्नेट डी टेबलेट के सही तरीका इस्तेमाल क्या है, किसको खानी चाहिए, किसको नहीं खानी चाहिए, और जब किसी भी इंडिविजुअल में कौन कौन से साइन सिम्टम मौजूद होंगे तो इससे हमें अंदाजा होगा कि फलाने को ओस्नेट डी टेबलेट की नीड है, ज़रूरत है, या ओस्नेट डी टेबलेट के हमारे लिए क्या क्या फ़वाइद है, नुकसानात क्या है, कौन से मेडिसिन के साथ ओस्नेट डी को नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, ये तफसीली मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। दोस्तों, ओस्नेट डी के जो बेसिक है, सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ओस्नेट डी ये एक बेस्ट और कॉमन प्रिस्क्राइब वाले सप्लीमेंट है और इसके हमारे बॉडी के लिए बेशुमार फायदे, खसूसन हमारे स्केलेटन के लिए, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम होते हैं, जो हमारे जिस्म का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है, किस वजह से मेंटेन होते हैं, ओस्नेट डी टेबलेट की वजह से। और ओस्नेट डी टेबलेट 30 टेबलेट पैकिंग में आए थे और इसके जो मैन्युफैक्चरिंग है एजीपी अली गौहर फार्मा, और इसका जो पाकिस्तानी प्राइस है 600 है। दोस्तों, ये ओस्नेट डी का जो बेसिक था। अब आते हैं कंपोजिशन की तरफ कि ओस्नेट डी टेबलेट में ऐसे क्या क्या मौजूद है कि हमारे स्केलेटन को मेंटेन कर देते हैं, इम्यून सिस्टम वगैरह। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या क्या फायदे, लेकिन सबसे पहले कंपोजिशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि ओस्नेट डी टेबलेट में होते क्या है। ओस्नेट डी टेबलेट में दोस्तों एक इसमें कैल्शियम होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, विटामिन डी होते, कोलिकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 के फॉर्म में, इसमें मिनरल्स होते और कोलेजिन, फास्फोरस, ट्रेस एलिमेंट्स, इस तरह ट्रेस एलिमेंट जैसे कि जिंक और कॉपर वगैरह, और प्रोटीन भी होते हैं कुछ हद तक। दोस्तों, ये ओस्नेट डी का जो मेन कंपोजिशन था। अब आते हैं कि बेनिफिट्स क्या है ओस्नेट डी का। इतने सारी चीजें ओस्नेट डी में मौजूद होते, तो ओस्नेट डी इस वजह से डॉक्टर हजरात प्रिस्क्राइब कर देते हैं ओस्नेट डी के हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरत पड़ती है और फवायद क्या है ओस्नेट डी की। दोस्तों, ओस्नेट डी टेबलेट में जो कंपोज होते हैं कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी हमारे जो बोन्स होते हैं, टीथ होते हैं, जो हमारी बॉडी के जो साख्त होते हैं, स्केलेटन सिस्टम मेंटेन कर देते, तो उसके लिए ओस्नेट डी, कैल्शियम और विटामिन डी इंतहाई लाजमी है। कैल्शियम हमारे बोन्स के जो ग्रोथ है, जो हमारे स्केलेटन सिस्टम का जो मेंटेनेंस है, ये कैल्शियम की वजह से, विटामिन डी की वजह से। इसके अलावा विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बना देते हैं और प्रेगनेंसी में भी इंतहाई लाजमी है। जो प्रेग्नेंट ख्वातीन होते हैं इसमें भी ओस्नेट डी इंतहाई लाजमी है। एक तो ये है कि जो प्रेग्नेंट वोमेन होते हैं उसके अपनी बॉडी की लिए भी नीड होती है कैल्शियम और विटामिन की, और फेटल के जो डेवलपमेंट होते हैं उसके लिए भी इंतहाई लाजमी है। इसके अलावा कुछ लोगों में ये है कि बोन जो है ना कमजोर होते हैं, बोन वीक होते हैं, जैसा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, या बच्चों में जो रिकेट्स वगैरह हो जाते हैं, इसमें यह है कि जो बोन होते हैं बिल्कुल वीक हो जाते हैं। या कुछ लोगों में यह है कि दांतों का बार बार खराब हो जाना, दांतों में दर्द, या अर्थराइटिस, खसूसन जो ओल्ड एज जो लोग होते, सर्दी के मौसम में खसूसन दर्द होते पूरे जिस्म में, जैसे कि शियाटिक पेन या अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, तो इसके लिए इंतहाई मुफीद है ओस्नेट डी टेबलेट। इसके अलावा इसमें जिंक होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और ये हमारे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, जो स्किन है, हेयर के लिए, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जिंक की जो डिटेल है आप लोग देख सकते हो, तो इसके लिए इंतहाई मुफीद है ओस्नेट डी। दोस्तों, इसके अलावा कुछ लोगों में है कि बोन का फ्रैक्चर हो जाना, बोन बार बार टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, या बोन के जो बोन फ्रैक्चर के बाद जल्दी सेट नहीं होता, मतलब जल्दी रिकवर नहीं होता, तो इसके लिए भी ओस्नेट डी इंतहाई लाजमी है। दोस्तों, ये जो कुछ मेन बेनिफिट्स थे ओस्नेट डी की। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि हमारे बॉडी में ओस्नेट डी किस तरीके से काम करते हैं। एक तो ये है कि इसमें कैल्शियम होता है, और कैल्शियम हमारे जो स्केलेटल सिस्टम होते हैं उसको मेंटेन करना, जो हमारे जिस्म का जो स्ट्रक्चर होते हैं, साख्त होते हैं, उसको मेंटेन करना, और बोन, और इसके अलावा जो बोन की हेल्थ होते हैं, टीथ के हेल्थ होते हैं, ये बोन का जो हेल्थ है वो मेंटेन करना बोन के ग्रोथ के लिए, तो कैल्शियम इसके लिए होता है। और विटामिन डी जो इसके साथ कंपोजिशन में होता है, तो विटामिन डी का काम यह है कि विटामिन डी कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है हमारे इंटेस्टाइन से, आंतों से या मेदे से, खसूसन इंटेस्टाइन से
कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना, कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है इसको इंक्रीज करना, बढ़ाना, ये विटामिन डी का मेन रोल है, इसका मैकेनिज्म था। दोस्तों अब आते हैं सही तरीके इस्तेमाल, हाउ टू टेक प्रॉपर्ली, कि उसने डी के इतने सारे फायदे हैं, उसके सही तरीके इस्तेमाल क्या है। दोस्तों उसने डी के जो सही तरीके इस्तेमाल है, एक तो ये कि खाना खाने से 30 या 40 मिनट पहले, मुख्तलिफ स्टडी से जाहिर है कि 30 कम अज कम 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक खाना खाने से पहले खाने चाहिए। खाना खाने से पहले इस वजह से कि इसके जो एब्जॉर्प्शन है वो सही तरीके से हो जाते। और इसके अलावा दोस्तों दिन में सिर्फ 1 टेबलेट या 2 टेबलेट मैक्सिमम खानी चाहिए खाना खाने से पहले, और पानी के साथ, जो प्लेन वाटर होते हैं उसके साथ खाना चाहिए। और मॉर्निंग के टाइम ये है, जितने भी सप्लीमेंट है मॉर्निंग के टाइम टेक करने चाहिए। मॉर्निंग में ये कि जो हमारे जो एब्जॉर्प्शन होते, जो डाइजेशन वगैरह मेटाबॉलिज्म वो इंक्रीज होते बाकी टाइम के बनिस्बत। दोस्तों ये तरीका इस्तेमाल। अब आते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। ऑलरेडी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर दिया कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में बिल्कुल सेफ है। और एक तो ये कि प्रेग्नेंट खवातीन जो होते हैं उसके अपनी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और दूसरी तरफ जो फेटल के जो डेवलपमेंट होते हैं उसके लिए भी इंतहाई मुफीद है कैल्शियम और विटामिन डी, उसने डी टेबलेट। अब आते हैं साइड इफेक्ट्स, कि उसने डी के इतने सारे फवायद है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है। साइड इफेक्ट्स ये है कि सर के ऊपर बोझ और मेदे के ऊपर बोझ, ब्लोटिंग, मेद में कि गैस वगैरह बन जाना, नींद का डिस्टर्ब होना, ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स है उसने डी के। साइड इफेक्ट्स के बाद दोस्तों इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं, कैसे कुछ रहा कि वो उसने डी के साथ इंटरेक्शन कर देते, तो उसने डी का जो काम है इसको कम कर देते या बढ़ाते। तो इसमें एक ये है कि कुछ एंटीबायोटिक जिस तरह की सेप्रो, डॉक्सीसाइक्लिन या आयरन सप्लीमेंट, या इसके अलावा जो थायराइड वाली मेडिसिन होते हैं थायरोक्सिन वगैरह, इसमें T3 और T4 वगैरह, इसमें जो काम कर देते ये वाली मेडिसिन नहीं अटैक नहीं करनी चाहिए, या टी और कॉफी का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ये वाली मेडिसिन कम अज कम 2 से लेकर 5 घंटे तक या 4 घंटे तक ये वाली मेडिसिन उसने डी टेबलेट के बाद नहीं खानी है। उसने डी टेबलेट के बाद या पहले कम से कम 2 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। उससे ये है कि उसने डी के जो इफेक्ट होते हैं उसके ऊपर असर पड़ती है। दोस्तों इंटरेक्शन था। अब आते प्रिकॉशन के ऊपर, कि उसने डी टेबलेट किस को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। एक तो ये है कि अगर किसी को सेंसिटिविटी हो, हाइपर सेंसिटिविटी हो, कि उसने डी टेबलेट खा लिया और मेरे के ऊपर बोझ या ब्लड विजन चक्कर आ गया, तो ये हाइपर सेंसिटिव कंडीशन नहीं खानी चाहिए। या इसके अलावा अगर किसी को दायमी कोई मसला हो गुर्दों का, इस तरह की किडनी स्टोन या हेपेटाइटिस का। किडनी स्टोन में यह है कि किडनी का जो स्टोन होता है ये कंपोज्ड होते हैं कैल्शियम पे, और ऑलरेडी आपके बॉडी में कैल्शियम ज्यादा है, तो अगर और भी कैल्शियम आप निकालिए बाहर से सप्लीमेंट, तो फिर किडनी का जो स्टोन है ये और भी बढ़ सकता है, इसका जो ग्रोथ है, और आपके लिए और भी मसला पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के बॉडी में ऑलरेडी कैल्शियम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो, तो इसी टाइम बिल्कुल टेक नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मुफीद लगी होगी। दोस्तों आप लोगों के लिए एक माहिर अद्वियात, एक फार्मासिस्ट की वजह से आप लोगों के लिए मशवरा है, सलाह है कि कभी भी कोई भी मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जब भी आप लोगों ने कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी हो तो अपने तरफ से कभी भी यूज ना करें, और अपने जो डॉक्टर्स होते हैं जहाँ से आप लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर को फॉलो करें, फार्मासिस्ट को फॉलो करें। ये जो वीडियोज होते हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, ताकि लोग एजुकेट हो जाए, अवेयर हो जाए मेडिसिन के इस्तेमाल के बारे में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि लोग टाइम पे अवेयर हो जाए, लोगों को अवेयरनेस मिल जाए। और इसके अलावा और भी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है मेरे, वो भी सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।